हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। तो आज हम फिर से न्यू क्वेश्चन लेके आ रखे हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे उसके एमसीक्यू के अकॉर्डिंग और उसका आंसर ढूंढेंगे। तो आई होप कि आपको ये सब वीडियोस आजकल पसंद आ रहे होंगे जिस सीरीज में हम बना रहे हैं कि हम एक न्यू क्वेश्चन और उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू और उसके अकॉर्डिंग जो उसका आंसर है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, कहीं पर कोई मिस्टेक हो या कुछ और नया ऐड करने का हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें अपना सुझाव दीजिएगा। ओके, तो करते हैं आज का न्यू वीडियो विथ ए न्यू क्वेश्चन, ये हमारा थीम है। ओके, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है, पहले थोड़ा ब्रीफ आइडिया कर लेते हैं। वो हमारा जो है केस स्टडी के अकॉर्डिंग है। केस स्टडी मतलब कोई पेशेंट है, उसमें क्या हमने क्या करना है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो जान लेते हैं आज इसको क्या चीज है। ए 60-year-old मेल पेशेंट हु हैड ए लेफ्ट साइड स्ट्रोक इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ओके, तो हमारा एक लेफ्ट साइड पेशेंट है जिसका लेफ्ट साइड क्या हो रखा है, स्ट्रोक, मतलब बेसिकली स्ट्रोक हो रखा है। अगर लेफ्ट साइड तो राइट साइड जाएगा। ओके, द पेशेंट हैज राइट साइडेड वीकनेस एंड इज अनेबल टू परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग विदाउट असिस्टेंस। तो बिना असिस्टेंस के वो कोई अपनी एडीएल नहीं कर पा रहा है, मतलब जैसे खाना खाना, वॉशरूम जाना है या कुछ भी एनीथिंग जो भी उसके एडीएल में आते हैं वो बिना असिस्टेंस के नहीं कर पा रहा राइट साइड के वीकनेस की वजह से। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड अगर स्ट्रोक है ब्रेन में तो हमारा राइट साइड इफेक्ट होगा क्रॉस की वजह से। द नर्स इज प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन टू द पेशेंट एंड इज प्रिपेयरिंग टू यूज ए पेडेड टंग ब्लेड टू ओपन द पेशेंट माउथ। ठीक है, जो नर्सिंग केयर है वो क्या कर रही है, उसके हाइजीन के लिए प्रिपेयर कर रही है। और उसने क्या रखा है, एक ब्लेडेड, हमारा जो पैडेड होता है ब्लेड, टंग ब्लेड, वो रखा है। उससे क्या होगा, हमारा माउथ का हाइजीन और जो हमारा फूड इनटेक है उसके लिए हेल्प मिलेगी। ओके, so which nursing measure is inappropriate when providing oral hygiene to the patient who had a stroke, है ना। तो जो हमारा मतलब इसका जो असिस्टेंस है या नर्सिंग केयर है उसमें क्या इनएप्रोप्रिएट होगा जो उसको ओरल हाइजीन के लिए बेनिफिट नहीं दे रहा है स्ट्रोक में। ठीक है, तो ओरल हाइजीन के लिए क्वेश्चन समझना। ओरल हाइजीन के लिए तो बेसिकली हमारा ध्यान आ जाना चाहिए खाने पे, ड्रिंक वाटर पे, है ना, जो भी इनटेक है उसके बाय माउथ ओरल हाइजीन के लिए उसमें क्या इनएप्रोप्रिएट है। चलिए आइए इसके पहले एमसीक्यू ढूंढ सॉरी ऑप्शन चेक करते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, इमेज बन चुकी होगी। लेट्स सी कि ऑप्शन क्या क्या है। फर्स्ट ए, प्लेसिंग द क्लाइंट ऑन द बैक विथ ए स्मॉल पिलो अंडर द हेड। ठीक है, ये इनएप्रोप्रिएट है या नहीं है चेक करेंगे। बी, कीपिंग पोर्टेबल सक्शनिंग इक्विपमेंट एट द बेड साइड, ये भी चेक करेंगे। और माइंड में ये रखना कि क्वेश्चन क्या पूछा है, ओरल हाइजीन के लिए। ठीक है, क्या इनएप्रोप्रिएट है। नंबर सी, ओपनिंग द क्लाइंट्स माउथ विद ए पेडेड टंग ब्लेड, मतलब जो ब्लेड आती है उसको डाल के माउथ का ओपन करना। नंबर डी, क्लीनिंग द क्लाइंट्स माउथ एंड टीथ विद टूथब्रश। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हो गए, इसमें से हमने 1 ऑप्शन चूज करना है कि क्या इनएप्रोप्रिएट है। तो पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, अब बेसिकली जो हमारा इसमें से है, हमने माइंड में बना लिया कि इमेज, ठीक है, क्या चीज है क्या नहीं है। ओके, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ए प्लेसिंग द क्लाइंट ऑन द बैक विथ ए स्मॉल पिलो अंडर द हेड। ठीक है, अब कोई स्ट्रोक वाला पेशेंट है, ठीक है, वीकनेस है, एडीएल नहीं कर पा रहा, असिस्टेंस चाहिए, इसका मतलब वो खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है ना। क्योंकि अगर खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है तो उसको एडीएल चाहिए, खुद असिस्टेंट चाहिए बैठाने के लिए, उठाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए। तो अगर कोई उसको प्लेसिंग द क्लाइंट ऑन द बैक विथ ए स्मॉल पिलो अंडर द हेड, ठीक है, पेशेंट को हमने क्या करा, बैक के हमने एक पिलो डाल दिया अंडर द हेड और उसको सपोर्ट दे दिया। ठीक है, ओरल हाइजीन के लिए इज करेक्ट। ठीक है, अब ओरल के लिए मान के चलो उसको खाना खिला रहे हैं या एनीथिंग, उसको कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा जो अंडर द पिलो करके अगर उसको रखेंगे, ठीक है, खाना खिलाने के लिए नहीं, नॉर्मल भी अगर लेटा के ऐसे रखेंगे तो बेसिकली अगर उसके मुंह में कुछ चीज होगी ओरल में, उसकी वजह से एस्पायरेशन के रिस्क हो सकता है, फैक्टर एक। ठीक है, लेट्स सी सेकंड। तो हमारा ए में डाउट है कि यस ये इनकरेक्ट आंसर हो सकता है, बट अभी देखते हैं आगे। बी, कीपिंग पोर्टेबल सक्शनिंग इक्विपमेंट एट द बेड साइड, यस ये तो है ही। ओरल हाइजीन के लिए हमें सक्शनिंग इक्विपमेंट रखना जरूरी है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए एंड स्ट्रोक पेशेंट के लिए। क्यों? अगर उसको स्वेलिंग में प्रॉब्लम होगा,
एनीथिंग या कुछ क्लियरेंस नहीं हो रहा है, तो हम सक्सेनिक से उसका माउथ फ्री कर सकते हैं, जिससे उसका ओरल हाइजीन में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है कि होना चाहिए, बट हमारा क्वेश्चन है इनअप्रोप्रिएट क्या है। तो देखते हैं अभी। सी, ओपनिंग द क्लाइंट माउथ विथ अ पैडेड टंग ब्लेड। यस, वेरी अच्छा, मतलब अच्छा है, ये भी होना चाहिए कि इससे क्या होगा, माउथ ओपनिंग में हेल्प मिलेगी, जिससे कि इजीली सोलोइंग में भी हेल्प मिलेगी। गुड। नंबर डी, क्लीनिंग द क्लाइंट्स माउथ विथ टीथ विथ अ टूथब्रश। यस, टूथब्रश इसलिए ईजी है, नंबर एक क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि हाइजीन होगा। नंबर दो, पेशेंट को ईडीएल में डालने के लिए, मतलब उससे सीखेगा, है ना, तो बेसिकली मोटर लर्निंग। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन ए डाउटफुल है, एंड डाउटफुल क्या इज इनकरेक्ट, मतलब हमारा ऑप्शन ए सही है। क्यों? क्वेश्चन में पूछा है which nursing measure is inappropriate when providing oral hygiene to patient who had a stroke। तो ऑप्शन ए इसलिए गलत होगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्लेसिंग द क्लाइंट ऑन द बैक विथ ए स्मॉल पिलो अंडर द हेड। तो इससे क्या होगा, हमारे एस्पायरेशन के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। तो रिस्क है एस्पायरेशन का, तो बेसिकली ओरल हाइजीन में नहीं आएगा, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट ए इनअप्रोप्रिएट हमारा हाइजीन के लिए हो गया आंसर, कि ये इनअप्रोप्रिएट है। और सब चीज़ें हैं, सक्शनिंग भी चाहिए, वो पैडेड टंग चाहिए, एंड हमारा टूथब्रश भी चाहिए। ओके, अब चेक करते हैं कि एस्पायरेशन में कैसे रिस्क है, मतलब क्या चीज़ है। ओके, बेसिकली जब हमारा जो पैड है, मान के चलो दिस वन हेड, इसके पीछे पिल्लो रख दिया। ओके, ये हमारा पेशेंट है। अब जब ये पिल्लो रख जाएगा तो ये हमारा नेक इस टाइप से आएगा कि जिसकी वजह से कुछ भी स्वेलिंग करेगा तो बेसिकली हमारा ट्रेकियल में ट्यूब में जाने के चांसेस हैं। ठीक है, बोलस के मतलब एनीथिंग कुछ भी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एस्पायरेशन का रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली उस रिस्क को हमने नहीं डालना है। तो बेस्ट पोजीशन क्या रहेगी स्ट्रोक के लिए, वो हमारी होती है सेमी लेटरल पोजीशन। अगर हमारा प्रिवेंट करना है एस्पायरेशन के लिए कि न्यूमोनिया एनीथिंग मतलब कुछ भी ना हो, उसके लिए हमने क्या करना है, सेमी लेटरल पोजीशन, नॉन फ्लोर। ओके, सेमी लेटरल पोजीशन या लेटरल हेड का पोजीशन होना चाहिए। उससे क्या होगा, जब हमारा लेटरल में हेड जाएगा, ओके, और सेमी लेटरल 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है, जिस हिसाब से ये साइड लाइन या लेटरल में आ रखा है सेम इसी टाइप में, बट सेमी लेटरल में, और सामने हमारा हेड 45 डिग्री पे होगा। उससे क्या होगा, हमारा माउथ एंड ट्रेक लैरिंग्स का एक इक्वल पे आ जाएंगे दोनों, जिसकी वजह से हमारा प्रिवेंट हो जाता है कि हमारा ट्रैकिया में एकदम से एस्पायरेशन के चांसेस कम होंगे। ठीक है, जिसके कि हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। ओके, लेट्स सी। तो ये पोजीशन हो गई। जो हमारे रिसर्च आर्टिकल है उसमें क्या लिखा गया है, उससे हमने ये ले रखा है हमने। ओके, a previous study demonstrate that the 45 degree semi-lateral position decrease the incidence of aspiration and the risk of ventilator associated aspiration like pneumonia। ठीक है, तो हमारे इस स्टडी जो ये आपको देख रहे हैं नेम, इन आर्टिकलों ने पब्लिश करा और रिसर्च करी, मेथड से कुछ पेशेंटों में यूज करा, तो सबसे बेस्ट इनको जो मेथड लगा जिसमें कम चांसेस हो रहे थे कि हाँ हमारा एस्पायरेशन हो सकता है, वो है 45 डिग्री सेमी लेटरल पोजिशन। ठीक है, लेटरल पोजीशन विथ 45 डिग्री एंगल हेड और नेक का। क्लियर, तो मतलब 45 विथ बेड, मतलब बेड से कुछ 45 डिग्री एंगल पर लेटरल पोजीशन ऐसे होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल बेस्ड हमारे रिसर्च है जो जिन्होंने बताया कि सेमी लेटरल पोजीशन क्यों बेस्ट है इसके लिए। तो और ऑप्शन में हमारा ए में क्या था कि हेड के पीछे हेड के पीछे पिल्लो यूज कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल बेस्ट नहीं। तो हमारा बेस्ट नहीं है ओरल हाइजीन के लिए, क्योंकि उसमें हमारा एस्पायरेशन के रिस्क फैक्टर है। ओके, प्रिवेंट एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड्स सिम्स, मतलब जो सेमीलेटरल पोजीशन है, मे बी यूज्ड फॉर अनकॉन्शियस क्लाइंट बिकॉज इट फैसिलिटेट ड्रेनेज फ्रॉम द माउथ एंड प्रिवेंट एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड्स। क्लियर, ये सब उसी से है। रिड्यूस लोअर बॉडी प्रेशर, it is also used for paralyzed clients because it reduce pressure over the sacrum and greater trochanter of hip। तो बेसिकली जो हमारा सेमी लेटरल पोजीशन है वो किसके लिए, एस्पायरेशन के रिस्क को भी कम करता है, और हमारा जो स्ट्रोक के पेशेंट है, पैरालाइज पेशेंट है, उसमें हमारा जो ट्रोकेंटर या सैक्रम है उस साइड को भी रिलीज करता है। तो बेसिकली ये स्टडी मटेरियल हमारा रिसर्च से निकल गया कि यस सेमी लेटरल पोजीशन इज बेस्ट फॉर
प्रिवेंट रिस्क फॉर एस्पिरेशन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन भी सही हो गया कि इनअप्रोप्रिएट कौन सी चीज है कि हेड के पीछे जो पिलो डाले हैं वो इनअप्रोप्रिएट है, उससे हमारा एस्पिरेशन का रिस्क हो सकता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत हमने क्विक रिव्यू कर लिया कि इस इनअप्रोप्रिएट क्या चीज हो सकती है, और हमारा थोड़ा ये इसमें और वेरीफाई भी हो गए कि क्या चीज हो सकता है। तो आई थिंक आपको पसंद आया होगी ये वीडियो। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या सही है, कौन सा चीज हमारी इनअप्रोप्रिएट है? ऑप्शन नंबर ए, कि अगर पिल्लो अंडर तक करेंगे तो हमारा एस्पायरेशन के चांसेस हैं, तो इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। सो गाइज, आपको पसंद आया होगा क्वेश्चन और इसके आंसर से आप खुश होंगे। अगर आपको मतलब कोई अच्छा सा सजेशन देना है या कोई कंफ्यूजन या डाउट है या कोई मिस्टेक हुई इसमें, तो प्लीज कमेंट करके आप बताइएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।